और दोस्तों सभी को जय हिंद। दोस्तों आज जो मैं रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूँ इसमें आरपीएससी की तरफ से आया है। ये एग्रीकल्चर प्रिंसिपल जो होते हैं यानी कृषि विभाग में जो प्रिंसिपल का पद है उसके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी है ये दोस्तों। तो आइए सारी डिटेल्स इसके बारे में जानते हैं। पहले इसमें हम जानते हैं क्या है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। आपके पास अगर डिग्री है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में तो आपके इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने कोई पीजी कर रखा है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें बीएड भी होना चाहिए दोस्तों आपके पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है। और जैसा कि राजस्थान के सभी एग्जाम्स में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर ये भी होना जरूरी है। तो ये दोस्तों मेन चीजें हैं जिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन करती है। इसमें एज लिमिटेशन की बात करें तो मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज दोस्तों उसमें 40 साल की दी गई है। यानी 40 साल तक का व्यक्ति अगर वो यूआर कैटेगरी में है तो एप्लीकेबल है। इवन फॉर SC एंड OBC EWS आदि के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए इनकी तरफ से। अब मैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो जो नोटिफिकेशन है वो 28 अगस्त को रिलीज हुआ है। मैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा या आप कमेंट करके भी मुझसे और डिटेल्स पूछ सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 3 अक्टूबर है। सो ऑलमोस्ट आरपीएससी की तरफ से आपको अराउंड 35 to 36 डेज दिए गए हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों स्टार्ट होगी 4 सितंबर से स्टार्ट होगी और अभी एग्जाम की डेट नोटिफाई नहीं हुई है। जैसे ही एग्जाम की डेट नोटिफाई होती है तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दूंगा जिससे आप लोग उसको और गो थ्रू कर सकें। दोस्तों अगर इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करें तो किस टाइप का एग्जाम पैटर्न होगा इसमें एक पेपर 1 होगा दोस्तों जिसमें 150 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 1.5 घंटे मिलेंगे यानी 90 मिनट आपको मिलेंगे तो इन 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको इसमें सिलेबस भी बताऊंगा क्या सिलेबस है आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताने वाला हूँ ये चीज। और जो इसमें पेपर 2 होगा दोस्तों वो सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा लाइक एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर जो भी सब्जेक्ट है रेलिवेंट सब्जेक्ट उससे रिलेटेड वो पेपर होने वाला है दोस्तों। और ये जो पेपर है दोस्तों 300 नंबर का होगा और ये 3 घंटे का होने वाला है। जो क्वेश्चन का टाइप होगा दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे लाइक जैसे OMR में मेंशन किया गया इनमें से एक राइट क्वेश्चन होगा और इवन एक लास्ट ऑप्शन आजकल आरपीएससी की तरफ से दिया जा रहा है विच इज ऑप्शन E या ऑप्शन 5 वी कैन से कि जिसमें कि आपको अगर आंसर नहीं आता है तो आपको मैंडेटरी रूप से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना ही होगा। तो वो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो इस पेपर में एप्लीकेबल है तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आते हैं सिलेबस की बात। तो जैसा कि पेपर 1 मैंने आपको कहा था कि ये जनरल स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है। इसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री आएगी। ठीक है। और दूसरा मेंटल एबिलिटी टेस्ट लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का सेकेंडरी लेवल यानी 10th लेवल का नॉलेज होना चाहिए कि जिसमें कि कुछ मैथमेटिक्स के या फॉर्मूले बेस पे या फिर वर्क एंड डिस्टेंस दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे में आस्क। ठीक है। और लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। ठीक है। और जनरल साइंस इंडियन पॉलिसी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान इसके भी क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों पेपर 1 में। और एजुकेशन मैनेजमेंट साइकोलॉजी राइट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान। तो मोस्टली इन 5 टॉपिक्स जो इन्होंने मेंशन किए हैं इनकी साइट्स पे इन 5 टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों आपके पास। तो जो ये पेपर 1 होने वाला है जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 150 नंबर का ही पेपर होगा और इसके लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा यानी 90 मिनट मिलने वाले हैं। अब बात करें दोस्तों पेपर 2 की तो पेपर 2 में जो है वो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी लेवल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल का भी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए। ठीक है। और पैडागॉजी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ICT जो जनरली बीएड में करते हैं लाइक बीएड जब स्टूडेंट करते हैं तो उस टाइम पे ये सभी चीजें उनको सिखाई जाती है एज ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। ये मैंने स्क्रीनशॉट जो आरपीएससी के जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है उससे लिया है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वही सभी चीजें मेंशन है। लाइक पेपर 1 जो होगा उसमें यही 5 टॉपिक्स आने वाले हैं और पेपर 2 में जो मैंने आपको डिटेल्स वैसे बताइए वैसे ही आने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों सैलरी स्ट्रक्चर जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है। तो पे लेवल 12 की सैलरी स्टेट गवर्नमेंट में ये देने वाला है आरपीएससी की तरफ से और अप्रोक्सीमेटली सैलरी जो होगी इन हैंड सैलरी वो अराउंड 78,000 होगी। ठीक है। और ये परमानेंट जॉब है जॉब अंडर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ये जॉब आती है जैसा कि आप जानते ही हैं क्या। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको आरपीएससी की साइट पे विजिट करना है। इवन आप एसएसओ की साइट पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करिए
अपना डिटेल्स अपलोड करिए। फोटो सिग्नेचर जनरली पहले से वेरीफाई रहते हैं अगर आपका एसएसओ आईडी क्रिएट किया हुआ है। अगर आईडी नहीं क्रिएट किया हुआ तो आप एक नया एसएसओ आईडी या साइन अप कर सकते हैं, ताकि कि आप इजीली आने वाले फॉर्म्स भी इजीली अप्लाई कर पाए। जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में भी देख पा रहे हैं कि आपको एसएसओ की साइट पे जाना है। वहाँ पे आपका अगर पहले से लॉगिन आईडी नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। अगर आपका पहले से लॉगिन आईडी है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके भी इसको यूज में ले सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स दोस्तों आपके साथ मैंने शेयर की। अगर आपको इससे रिलेटेड या इस एग्जाम से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है या कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैव अ गुड डे।